हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। नीट 2025 के लिए आपके पास लेस देन 9 मंथ्स है ना? तो अब इस हालत में नीट की तैयारी कैसी चल रही है? ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, दिमाग में क्या आता है? मैम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही है उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ पा रहे। मैम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे। मैम पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, एग्जाम हॉल में जाके आंसर नहीं कर पाते। मैम नींद बहुत आती है। रिलेट कर पा रहे हो? यही जो दिक्कतें हैं बेटा आपकी, इनको सॉल्व कैसे करना है, आज आइए बात करते हैं। सबसे पहले जब हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें, एक वर्ड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दैट वर्ड इज़ योर एफिशिएंसी। इफ यू हैव टू बी अ डॉक्टर, यू नीड टू बी एफिशिएंट, है ना? अब ये जो वर्ड एफिशिएंसी है, ये खुद दो वर्डों से बना हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं बेटा, अगर आप अक्यूरेट हो, है ना, और उसके साथ साथ अगर आप फास्ट हो, क्वेश्चन बनेंगे आपसे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, तो मतलब आप एफिशिएंट हो, राइट? तो सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है? इन दोनों चीज़ों पे, एक्यूरेसी और उसके साथ साथ स्पीड। अब मैम एक्यूरेसी कैसे लाए? एक्यूरेसी लाने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा, दैट इज फोकस। कहाँ फोकस करना है? क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको क्या करना है? जब आपके सामने कोई टीचर है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको हर एक बात पे ध्यान देना है। आपको बनाने हैं नोट्स, है ना? क्लास में हर एक बात पे ध्यान दो, नोट्स बनाओ। हो गया आपका फोकस। इसके साथ अगर आपको एक्यूरेसी लानी है और क्या करना है, जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होती है, तुरंत आप क्या करोगे? जो आपने पढ़ा है आज क्लास में, जस्ट अपनी कॉपी निकालो, अपने नोट्स निकालो, टर्न द पेजेस, लुक एट देम। आपने क्या पढ़ा है? अब देखो, आपको सब समझ तो आया है? ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपको क्लास में बैठ के लगा कि हाँ समझ तो आ गया, लेकिन बाद में आपको लगा अरे नहीं, ये तो अब मैं भूल गया, ये तो डाउट आ गया। सबसे पहले आपको जो करना है, फोकस, मेक इट अ पॉइंट। जो आपको नहीं समझ आ रहा है, क्या करो, उसको हाईलाइट कर लो, है ना? उसके तुरंत बाद आपने नोट देख लिए, जो जो समझ नहीं आया आपने सॉर्ट कर लिए। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आपका काम है क्वेश्चन सॉल्विंग, है ना? नीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्विंग। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जितना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन से आप एक्सपोज होगे, आपको पता होगा कि पेपर में क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, राइट? सो फोकसिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। बेटा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, सारे क्वेश्चंस तो आपसे सही नहीं होंगे ना, कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर गलत होंगे। ये जो गलत वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आपको क्या करना है, एक अलग सी कॉपी में आप लिख के रखो क्यों ये क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई बोले कि इस चैप्टर को रिवाइज करके आओ, क्या करना है आपको? जहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई है, जो आपने गलतियों की लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, राइट? नेक्स्ट हम आ जाएंगे स्पीड पे। जो भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपका टाइम। तो इसका मतलब क्या है? यू नीड टू बी वेरी फास्ट। नाउ हाउ आर यू सपोज टू बी फास्ट? हाउ आर यू सपोज टू मेंटेन इट? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, है ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, कीप अ टाइमर विथ यू। सबके पास फोन है, फोन में आपके पास है ना स्टॉप वॉच, कीप अ टाइमर विथ यू। ओके, तो हम सीख गए हमें कैसे एफिशिएंट होना है। अब बात करते हैं आपकी दिक्कतों की। हमारा टारगेट है नीट 2025। अब नीट 2025 को क्रैक करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, राइट? तो अब जब हम स्ट्रेटजीज की बात करें, जब हम प्लान्स की बात करें, सबसे पहले जो मेन हमें जानना है पॉइंट, दैट इज जो भी हमारी दिक्कतें हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उसको हमें कन्वर्ट करना है सोल्यूशन पे।
राइट? तो क्या करना है आपको, प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना है सॉल्यूशंस पे। तो आइए बात करते हैं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम, मैम टाइम नहीं मैनेज हो पाता, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये टाइम जो है वो जा कहाँ रहा है, उसको पकड़ के कैसे रखे। क्या करना है आपको, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले बेटा अपने आप से ऑनेस्टली आप पूछो, ये जो टाइम आपका जा रहा है, कहीं ये फ़ोन में किसी डिस्ट्रैक्शंस में तो नहीं जा रहा, कहीं ये इंटरनेट में डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस पे तो नहीं जा रहा, कहीं आपके दोस्तों के साथ ये टाइम डिस्ट्रैक्शंस में तो नहीं जा रहा। अपने आप को सबसे पहले तो आप ऑनेस्टली एनालाइज करो, और अगर आपको लगे कि मैम सच में डिस्ट्रैक्शंस तो है, तो आप क्या करो, डिस्ट्रैक्शंस को मिटिगेट करो। एक दिन में डिस्ट्रैक्शंस बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम रिड्यूस तो कर सकते हैं ना, कोशिश तो करनी ही है हमें। तो डिस्ट्रैक्शंस को आप मिटिगेट करोगे, डिस्ट्रैक्शंस को आप कम करोगे। अगर दिन के आपने देखा कि आपके 3 घंटे जा रहे हैं डिस्ट्रैक्शन में, जो नहीं भी जाए तब भी चलेगा, तो 3 घंटे को आप 1 घंटे में ले आओ। फिर बाद में जब वो 1 घंटा हो जाए, 1 घंटे से आधे घंटे में आप खुद लेके आ जाओगे उसको। नेक्स्ट, मैम ये हो गया, टाइम टेबल बताइए। टाइम टेबल के बिना समझ ही नहीं आ रहा है कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है। अपने लाइफस्टाइल के अनुसार, अपने क्लास टाइमिंग्स के अनुसार आप बनाओ अपनी टाइम टेबल। रोज सुबह आप सेम टाइम पे उठो, रोज रात को आप सेम टाइम पे सोने जाओ, और आपका जो पूरा दिन है उसको आप डिवाइड कर लो, कैसे कैसे आप यूटिलाइज करोगे। आप अपने दिन को सबसे अच्छे से खुद समझ पाओगे, तो अपना टाइम टेबल सबसे अच्छी तरह आप खुद ही बना पाओगे। तो क्या करना है हमें, सेम टाइम पे हर रोज उठना है। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है तो आज ज़्यादा सो लेते हैं ना। आप डॉक्टर बनोगे, लाइफ में आपको डिसिप्लिन्ड होना सीखना होगा। तो अगर आपको डिसिप्लिन होना है, अगर आप डॉक्टर बनोगे, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रूव करो कि आई कैन बी डिसिप्लिन। टाइम टेबल बनाओ, सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे सोने जाओ, और पूरा जो दिन है किस टाइम पे किस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस करोगे, कितने देर थ्योरी पढ़ोगे, कितने देर क्वेश्चंस करोगे, इसका आप खुद एक चार्ट बनाओ, जो होगी आपकी टाइम टेबल। नेक्स्ट होता है मैम, इफेक्टिव स्टडी क्या होती है। पढ़ लेते हैं हम 9 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रही है स्टडी। तो क्या करना है हमें, व्हाट इज इफेक्टिव स्टडी। आपने लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद आप कर पा रहे हो सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपको लगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन गो बैक टू दैट लेक्चर, पॉज एट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको समझ नहीं आया, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस वजह से मेरे आंसर्स नहीं आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस करो। उसके बाद आप स्टार्ट करो दोबारा अपने क्वेश्चन आंसर्स को देखना। तो इफेक्टिव स्टडी होती क्या है, इफेक्टिव स्टडी के 2 पार्ट्स है, और ये जो 2 पार्ट्स है ना बेटा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। पहला जो है, क्या करना है आपको, जो भी आपने क्लास में देखा उसको आप क्या करोगे, जल्दी से रीड। इसमें आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों, बिकॉज यू वर ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, बाय मेंटली यू वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लास, यू नो एवरीथिंग। तो जल्दी से आपको पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा, नीट में जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना इजीली आप नीट क्रैक कर पाओगे, राइट। अब हम आ जाएंगे, चलिए मैम ये सब हुआ, ये तो स्लीप मैनेजमेंट, ये हो ही नहीं पाता हमसे, हमें तो पूरे दिन नींद आती रहती है। अब हम क्या करें, रात को हमें नींद नहीं आती, लेकिन हमें सुबह नींद आती है। हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन मैंने क्या बोला बेटा, लाइफ को रूटीन में ले आओ, डिसिप्लिन ले आओ। इमेजिन योर सेल्फ बीइंग अ डॉक्टर, एंड इमेजिन जब आप डॉक्टर बनोगे आपकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन होगी। और अगर उस स्टेज में आपको ये करना है, तो आपको इसी स्टेज से उसका प्रिपरेशन लेना है। आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए। बस पढ़ाई नहीं, उस लाइफस्टाइल को भी इमिटेट करने का कोशिश करो।
The day you start sleeping and waking up at the same time, you will see the change in your bodies, the change in your mind. तो स्लीप मैनेजमेंट आप समझ गए। नेक्स्ट, सोने से आधा घंटा, मैं 1 घंटा भी नहीं बोल रही हूँ, आधा घंटा पहले एटलीस्ट फ़ोन को आप दूर रखोगे। स्क्रीन टाइम आपके सोने से आधा घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए। फिर देखो कैसे आपको नींद नहीं आती है और सुबह कैसे नींद आएगी। नाउ आते हैं प्रायोरिटाइजेशन। हम इफेक्टिव स्टडी समझ गए, स्लीप मैनेजमेंट हम समझ गए। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि किस टाइम पे हम किस सब्जेक्ट को फोकस करें। हम सबके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं, है ना। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, अपने वीक पॉइंट्स को पहचानो। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उससे थोड़ा टाइम निकालो और जो आपके वीक पॉइंट्स है उसमें थोड़ा टाइम आप इन्वेस्ट करो, राइट। इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। आपकी दोस्त की प्रायोरिटी और आपकी प्रायोरिटी कभी सेम नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइजेशन। अब ये सब मैम हो गया, अब से बिल्कुल ये करेंगे एकदम प्रॉमिस। लेकिन जो बैकलॉग था उसका क्या करें। जब पढ़ाई हो रही थी कहीं ना कहीं हमसे फोकस छूटा, और क्योंकि हमसे फोकस छूटा पुराना पढ़ाई हम भूल गए। और अगर फोकस नहीं भी छूटा, जो पुराने चैप्टर्स थे जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ाए थे वो चैप्टर्स हम भूलने लगे। कोई ना कोई रीज़न तो होगा बेटा बैकलॉग आने का। सबसे पहले आप रीज़न को एनालाइज करोगे, क्या रीज़न है, सबसे पहले आप ये ढूंढोगे। एक बार आपने रीज़न ढूंढ लिया ना, उसके बाद आप मिटिगेट करोगे। अगर आपके रीज़न में ये आया कि मैम हम पहले वाले चैप्टर्स भूलने लगे हैं, सोल्यूशन क्या है, पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो गलत होगा अलग से कॉपी में आप लिख लो, उसको हो गया आपका पढ़ाई। और अगर आपको लगे मैम पहले वाले चैप्टर्स में फोकस छूटा था, नहीं पढ़ पाए, क्या करना है आपको, आपके जो लेक्चर्स है उसको दोबारा रिविजिट करो, वीडियोस को आप दोबारा देखो, जिस पोर्शन में डाउट है आप पूछो उसको टीचर से, आप जानो उसके बारे में। जब आपकी हॉलीडेज़ होती है बेटा, जब भी आपकी छुट्टियां होती हैं ना, किसी भी टाइप की छुट्टी हो, उस छुट्टियों को ना पूरा यूटिलाइज करो। 1 साल कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना, बस उसके बाद यू विल बी डॉक्टर। तो बैकलॉग किसी भी हालत में आपको इसको मिटिगेट करना है। जिस दिन ये वर्ड आपकी लाइफ से निकल जाएगा ना, आप समझ जाओगे यू आर 50% ऑन द वे टू बिकम अ डॉक्टर। आप इसके अलावा और आपको कुछ अलग चीज़ों पे भी ध्यान देनी है बेटा। हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। हम में से बहुत लोग, हमें पसंद है पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, है ना, बिरयानी खाना, खाना है, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, लेकिन हमें बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो ना, पता है ना आपको बैलेंस डाइट वर्ड का मतलब। हमेशा मेक इट अ पॉइंट, आप जो भी खाना खाओ उसमें आपके सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके हो। अगर ये होगा तो योर बॉडी विल बी फिट, एंड इफ योर बॉडी विल बी फिट देन योर माइंड विल बी फिट, एंड देन यू आर द डॉक्टर। इसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू फोकस अपॉन अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट। Always use stairs whenever possible. Use little bit of movement so that आपके बॉडी को भी लगे कि yes we are doing something for a better purpose. बस यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। फिर और भी आपकी प्रॉब्लम्स जब आएंगी हम डिस्कस करते रहेंगे। गुड लक फॉर नीट 2025। कीप ऑन स्टडिंग।